नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारे पास HSS मेल कांस्टेबल का जो पेपर सॉल्यूशन चले तो उसका पेपर नंबर आपके पास 12 नंबर पेपर आज आपके सामने है जी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है क्या, सेलर्स और क्रू दे रखा है और दे रखा है शिप का कैसे। जो सेलर्स हमारे पास होते हैं उन सेलर्स के हमारे पास क्या है, सेलर के झुंड को क्रू बोला जाता है। ऐसे ही जो शिप होते हैं, शिप के झुंड को क्या बोला जाता है, फ्लॉक बोला जाता है। यानी डी ऑप्शन हमारे पास बनेगा इसका, फ्लॉक यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोलते हैं एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग और संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। यानी इस क्वेश्चन को आप देखिए ऑप्शन से कीजिए। पहली बात तो स्टेटमेंट समझिए क्या बोला। कहते कोई संख्या है, संख्या और उसका उल्टा कर देते हैं, मतलब संख्या और उसका संख्या का उल्टा कर देते हैं। वो 3 गुना है किसका, उस संख्या और संख्या के उल्टे के अंतर का 3 गुना जी। एक तो वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, जैसे मर्जी निकाल। देखो कैसे, अगर यहां से आप निकालते हो तो कैसे इसको करोगे, कैसे नहीं करोगे उस चीज को देखिए। x की वैल्यू ऐसे निकालते हो तो हमारे लिए मुश्किल रहेगी, उसके बजाय आप ऑप्शन को कीजिए। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास 1/√3 आया। ठीक है, 1/√3 हमारे पास हो गया। तो अब इसका जो उल्टा कितना बनेगा, √3 बनेगा। इनका जोड़ ऐसे ही क्या होगा, इनके व्युत्क्रम का अंतर हमारे पास क्या होगा, वो क्या होगा हमारे पास 3 गुने के बराबर होगा। तो सोल्व करते हैं तो इसके बराबर नहीं आएगा, यानी गलत होगा। बी ऑप्शन को लीजिए। बी ऑप्शन हमारे पास है √2 प्लस में √2। ऐसे हमारे पास √2 माइनस का √2। उसको मैंने कट क्यों किया था, क्योंकि जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू में से दूसरा नंबर माइनस करूंगा तो माइनस में आंसर आएगा, तो इसलिए वो नहीं लिया, यही लिया हमने। इसका 3 गुना हमारे पास √2 1/√2। ठीक है, सोल्व कर लो इसको। अगर सोल्व कर रहे हो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। सोल्व अगर करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पर 2 + 1/√2 बनेगा, यानी कितना बना 3√2 बना। ऐसे इसको जब सोल्व करते हैं 3 × में, ये हमारे पास √2 हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, माइनस का 1/√2 कटते हैं तो 1/√2। देखो हमारे पास 3/√2 इज इक्वल टू किसका बना, 3/√2 के। यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो यानी कौन सी संख्या हमारे पास 20 का राइट ऑप्शन बनने वाला है जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला क्या है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया, कहते हैं एक आदमी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर की ओर, उत्तर दिशा हमारे पास ऐसे जी, ऐसे 10 चल रहा है। चलने बाद क्या करता है, वह दक्षिण में 6 चलता है, फिर वह दक्षिण में 6 चलता है, वापसी आ गया 6 जी। फिर बोला पूर्व की ओर 3 चलता है, इधर 3 चल पड़ा जी। तो कहते हैं अब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में। यहां से स्टार्ट हुआ था उत्तर, दक्षिण और ये पूर्व। आरंभिक स्थान से कौन से में, उत्तर पूर्व दिशा में। डिस्टेंस की अगर बात करें टोटल 10 था, 6 वापसी आ गया तो 4 बच गया, वो 3 बच गया। 16 प्लस में 9, क्योंकि जब परपेंडिकुलर ये तिरछी वाली लाइन निकालते हैं, करंट निकालते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल दो, 25, यानी कितना बनेगा हमारे पास 5 बनेगा। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या बोलता है, कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर जाती है तो आयतन में क्या वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हमारे पास ये होता है, इसका πr² h होता है आयतन, है ना। यानी r भी 2 बार बढ़ी, h 1 बार बढ़ा। तो यानी जो कंजेक्टिव वाला आप लोगों ने लगातार वाला जो किया हुआ है, लगातार वृद्धि जो होती है वो वाला फॉर्मूला लगाइए। उसका फॉर्मूला ये होता है x + y xy बाई में 100, वृद्धि हो रही है तो। ठीक है, तो यानी 20 + 20 प्लस में 20 गुना में 20 बटा में 100। तो कितना है हमारे पास, 20 20 40 और 4 कितना आ गया हमारे पास, 44 आ गया जी। अब इसी 44 को 44 प्लस में 20 प्लस में 44 गुना में 20 बटा में 100। यहां से हमारे पास 8.8 आया, तो यहां से हमारे पास बना 64 प्लस में 8.8, यानी कितना बन गया हमारे पास 72.8। अप्रोक्सीमेटली 73% के लगभग उसके फर्क पड़ने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है जी। कौन सा बनेगा, ए यहाँ पर राइट बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो हमें दिया है अनुक्रम के लुप्त संख्या हमें ज्ञात करिए। संख्या हमें दे रखी है और उसमें विलुप्त हमसे पूछा है कि क्या क्या चीजें जाने। देखिए इसका पैटर्न जो हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है जी, AAA
डबल बी और सी, ये पैटर्न बनेगा हमारे पास। अब यहां पे देखिए डबल बी आ गया तो यहां ए पुट करने की जरूरत है, सी आ गया, ट्रिपल ए बी, फिर हमारे पास डबल बी सी, ट्रिपल ए डबल बी सी, ए ट्रिपल ए बनाने के लिए मुझे ए लिखना पड़ेगा। तो देखिए खालिस्तान की जगह क्या भरा, ए बी बी ए, ये भरा, और जो कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास, डी ऑप्शन यहां पे राइट बनता है। ट्रिपल ए डबल बी सी, ये पैटर्न बन रहा है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अगला कहते कि हमारे पास अगला पर जो प्रश्न बोला गया है क्या बोलते, 1 4 7 10 क्वेश्चन मार्क और फिर हमारे पास 34 बोलते हैं। तो कहते हैं कि इस हिसाब से अगर चलते रहे तो हमारे पास अगला जो नंबर आएगा वो हमारे पास कौन सा आने वाला है। तो देखिए ऐसा हमारे पास क्या था हमारे पास 1 4 7 और 10 हमारे पास ऐसे, चाहे तो आप इसको सीक्वेंस में लिख सकते हो, लिखना चाहो नहीं तो आप इस पे देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये 6 वाला एक छोड़कर एक 13, फिर 6 जोड़कर एक 13 कितना बनेगा हमारे पास 19, फिर 6 में हमारे पास कितना बनेगा 25, फिर 6 में कितना बनेगा हमारे पास जी, कितना बनेगा 31। अगले वाला हमारे पास 34 तक ही ले जाना था, यहाँ 34 वाला दूसरा दिखेगा, कितना बनेगा 10, फिर 6 करूंगा 16, फिर कितना 6 करूंगा 22, फिर 6 करूंगा 28, फिर 6 करूंगा कितना बनेगा हमारे पास 34। ये संख्याएं हमसे पूछिए टोटल कितनी संख्याएं हैं, 3 3 6 3 9 और 3 कितने बने हमारे पास 12, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा कि 12 हमारे पास है जी। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न लिखा हुआ वो हमारे पास बोलते क्या बोलते कि दो व्यक्ति ब्रिज खेल रहे हैं, ठीक है, एक ताश का खेल कर रहे हैं जी। तो एक मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण में करके बैठे हैं, मतलब ऐसे मुंह करके बैठे, एक का पूर्व की ओर मुंह है, एक का ऐसे पश्चिम की ओर मुंह है, ठीक है, ऐसे नहीं होगा पूर्व की ओर, लेकिन ऐसे होगा, ये पूर्व की ओर मुंह हो गया, इधर का पश्चिम की ओर होगा, इसका दक्षिण की ओर होगा, इधर किसका होगा हमारे पास उत्तर की ओर मुंह होगा, ऐसे एक दूसरे से ताश खेल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, औरत का मुख पूर्व की ओर नहीं है, मतलब औरत इस साइड नहीं बैठी, ऐसे मुंह करके नहीं बैठी, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, एक दूसरे के विपरीत बैठे व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर पूर्व की औरत नहीं तो औरत इस साइड आएगी, और आदमी कहाँ आएगा, इस साइड आएगा जी। फिर क्या बोलते हैं, एक आदमी का मुख दक्षिण की ओर है, ये आदमी यहां पर आ गया, तो औरत कहाँ आएगी हमारे पास यहाँ आएगी जी। क्या बोलते हैं, कहते महिलाओं का मुख किस दिशा में है, एक महिला का तो पश्चिम है, एक महिला का उत्तर में है, तो ऑप्शन बनेगा एक महिला उत्तर, एक का काम पश्चिम, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो हमें दिया वो प्रश्न नंबर हमें क्या दिया जी, एक आदमी स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शांत जल में उसकी दे रखी है जी, स्थिर पानी का मतलब शांत जल की हमारे पास दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे हमारे पास वाई की वैल्यू भी दे रखी है, धारा की गति भी दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हमारे पास अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होती है, अपस्ट्रीम हमारे पास होती है धारा के विपरीत, डाउनस्ट्रीम होती है धारा के साथ में चलना, धारा के साथ में हमेशा स्पीड जुड़ेगी, यानी डाउनस्ट्रीम में हमारे पास स्पीड जुड़ती होती है, वो कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यहीं पे विपरीत में उनकी क्या हो जाएगी हमारे पास घट जाएगी, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डाउनस्ट्रीम है, ये क्या है हमारे पास अपस्ट्रीम। तो जब धारा के विरुद्ध अगर चलता है ना तो उसमें समय ज्यादा लगता है, यानी ये वाला पहले अगर डिस्टेंस हमने कुछ भी मान लिया, डिस्टेंस बाय में स्पीड टाइम लगा, वही डिस्टेंस हमारे पास इस 8 की स्पीड से बराबर हमारे पास कितना लगा जी, बराबर हमारे पास 3 घंटे अधिक लगे। यहां से एलसीएम ले लीजिए, 8 एलसीएम आया, 4 दूनी डी माइनस का डी बराबर किसके है 3 के, यहां माइनस कर दीजिए, डी बराबर कितना आ गया हमारे पास 24 आया। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनेगा डी, क्योंकि वही पूछा था, डिस्टेंस हमसे पूछा था, दूरी क्या है वही हमसे पूछी, 24 किलोमीटर यहाँ पे दूरी बन जाएगी, तो 24 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा जी। अगले प्रश्न तरफ भागते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न हमारे पास बोलते हैं कि प्रश्न हमारे पास बोले चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमसे पूछी है। तो देखो पहले हमारे पास 2 बढ़े, तो ऐसे, या एक छोड़कर एक की कहानी देख लो, शायद एक छोड़कर एक की कहानी को कुछ समझ में आ जाए, या और कुछ वैसे हमारे पास मिसिंग नंबर हमसे पूछा है क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो देखिए हमारे पास कितना आया, 7 जुड़ा पहले, फिर हमारे पास 14 जुड़ गया, अब हमारे पास शायद 28 जुड़ेगा, तो 28 जुड़ेगा तो कितना आएगा हमारे पास 52, क्योंकि नंबर डबल होता जा रहा, 7 और 14 नंबर जो जुड़ने वाला वो डबल हो रहा है, तो 28 जुड़ेगा, तो 24 और 28 कितना बनेगा 52, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बन जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया वो हमारे पास जो प्रश्न है लुप्त संख्या से पूछा गया, मिसिंग नंबर से हमसे पूछा गया है। देखिए इन दोनों को जोड़िए, हमारे पास कितना बनता है 49 बनता है, और वो किसका स्क्वायर होता है 7 का। इन दोनों को जोड़िए, किसका होता है 81, 81 किसका होता है 9 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़िए 25, 25 किसका वर्ग होता है हमारे पास 5 का वर्ग होता है। कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ, डी ऑप्शन राइट बनेगा जी। अगला, अगले जो प्रश्न में हमारे पास दिया गया वो ये बोला गया 3 व्यक्ति 14 दिन में 188 शॉल बुनते हैं जी, ठीक है। 3 व्यक्ति यानी M1 D1 मैंने फॉर्मूला आपको जो बताया था वही सेम फॉर्मूला हमारे पास लगने वाला है। 3 गुना में 14, लेकिन 16 यहाँ पर इसके साथ नहीं आएंगे, 16 इसके साथ हमारे पास आने वाले हैं जी, ठीक है। अगला 8 गुना में 5 गुना में हमारे पास 16 कितने लगेंगे 168 हमारे पास यहाँ लगने वाले। क्वेश्चन मार्क बराबर किसके आएगा 8 गुना में 5 गुना में 168 बटा में 3 गुना में कितना बनेगा हमारे पास 14। तो देख लो ये पूरा 12 पे गया, ये पूरा 4 पे गया, तो कितना है हमारे पास 160 यहाँ पर बनता है, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए 40 को 4 से करते हैं हमारे पास 160 राइट बनता है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास बोलते 3 बजे से 9 बजे के दौरान कितनी बार मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के विपरीत होगी। देखिए 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। फिर हमारे पास विपरीत में जो 5 से 6, 6 से 7 का केस होता है, इसमें एक ही बार हो पाती है। या वैसे तो देखो विपरीत का केस होता है 1 घंटे में 1 बार होता है, विपरीत क्या आता है 1 घंटे में 1 बार हमारे पास होता है। तो इन 2 घंटों में 2 बार विपरीत हो गया। एक बार विपरीत यहां हुआ, फिर देखिए 7 से 8 और 8 से 9 यानी 2 घंटे वो और विपरीत हो गया। तो देखो 2 पहले, फिर 1 बार, फिर 2, टोटल कितना होगा 5 बार विपरीत दिशा में होगा, यानी ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास बी यहां पर राइट बनने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास पूछा गया है जी, नहीं यहां पे भी नहीं है, 36, 37 नहीं, हाँ ये रहा हमारे पास। क्या बोलते टुक को दे रखा है 61 दे रखा है हमारे पास। टुक में देखिए 20, 15, 15, 11, इन सबको अगर जोड़ते हैं तो 61 बनता है। तो ऐसा ही मैंने गवावा साथ करना 7 + 21 + 1 + 22 + 1, तो कितना बना हमारे पास 24। 24 इसके साथ जोड़ते हैं तो कितना बनता है हमारा 45। 45 को 7 के साथ जोड़ते हैं तो कितना बनता है हमारे पास 52। इनको ऑप्शन बनेगा हमारे पास बी हमारे पास बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है, इसी का हमारे पास जोड़ लिखना था कि टोटल हमारे पास कितना बना 52 के बराबर हमारे पास बी ऑप्शन राइट बन जाएगा। अल्फाबेट थे, उन अल्फाबेट का नंबर 7, 21, 28 और 29, 29, 30, 30 और 22 कितना होगा हमारे पास 52 यहाँ राइट बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोलते हैं कि 1992 का जो कैलेंडर है वो दोबारा से कब यूज किया जा सकता है। 1992 कैलेंडर हमारे पास 1992 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर का लीप ईयर में यूज होगा, तो ए और बी ऑप्शन तो सीधे सीधे कट हो गए, लीप ईयर है ही नहीं, बाकी बचे सी और डी 2 ऑप्शन। जब भी लीप ईयर का केस दोबारा से यूज करना हो 28 साल जोड़ दो, यानी 2020 में वो कैलेंडर क्या होगा हमारे लिए यूज होगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, डी ऑप्शन हमारे पास राइट बनने वाला है। एक लीप ईयर का कैलेंडर दोबारा से कब यूज होता है 28 साल बाद में, जो 28 हम लोगों को इसमें जोड़ देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया वो हमसे पूछता है क्या, नहीं इसमें नहीं है जी हमारे पास, हाँ ये रहा। क्या कहते हैं, एक परिवार में माता पिता की औसत आयु 35 दे रखी है, यानी माता और पिता को अगर मिलाते हैं तो औसत आयु 35 है, तो गुना 2 कर दो यानी 70 उनका टोटल बन गया। ऐसे उनके साथ बेटा मिल जाता है, माता पिता प्लस में बेटा मिल जाता है। औसत आयु 27 थी, 27 को 3 से गुना कर दो क्योंकि इस बार ये 3 हो गए, तो यहां से कितना बनेगा हमारे पास 81 बनेगा। अंतर निकाल दो, अंतर जो निकालोगे एक्स्ट्रा जो बंदा है इनमें एक्स्ट्रा बंदा कौन आया था, लड़का आया था, लड़के की आयु निकल के आ जाएगी अंतर निकालते हो, तो वो कितनी बनी हमारे पास 11 वर्ष हमारे पास बन गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बोलता है, कहते कि एक घर में ए और बी 2 घड़ियां हैं जी, ठीक है। एक घड़ी है वो 4 मिनट बढ़ ले लेती है, दूसरी प्रति घंटे 2 मिनट बैक चली जाती है, यानी हर घंटे में उनके बीच 6 मिनट का अंतर आ जाता है। वो बोलते कि दोनों घड़ियां समय
5 घंटे बाद दोनों में कितने मिनट का अंतर आ जाएगा? तो 1 घंटे में अगर 6 मिनट है तो 5 घंटे में 30 मिनट का अंतर उनके बीच आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन बनने वाला है हमारे पास? ए ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा जी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया वो प्रश्न नंबर हमारे पास दिया गया जी, बेमेल खाता है, वो हमसे पूछा है कि बेमेल क्या खाता है। तो देखिए जब मैं इनको ध्यान देता हूं सीरीज को, तो सारी जो सीरीज है वो हमारे पास वर्ग है बजाय कि 19 को छोड़कर। तो यानी भिन्न क्या हुआ हमारे पास? एक 19 भिन्न हो गया, बाकी सारे वर्ग हमारे पास लिखे पड़े हैं जी। और वैसे भी एक 19 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो डी ही हमारे पास राइट क्लिक किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया वो हमारे पास बोलता है, कहते कुछ ए बी है, ए का कुछ पार्ट किस में आ रहा है हमारे पास? बी में, और कुछ बी क्या नहीं है हमारे पास? सी नहीं है। तो क्या बोलते हैं? कुछ सी बी है, सी और बी का कुछ पार्ट कॉमन नहीं है, यानी गलत हुआ। कुछ सी बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, उल्टा कभी नहीं होता, तो वो भी गलत होता है। यानी आंसर बनेगा ना तो केवल पहला अनुसरण करता है ना दूसरा अनुसरण करता है, ए ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है जी। अगला प्रश्न, जो अगला प्रश्न हमें दिया गया है वो हमारे पास दिया गया, क्या कहता है? एक सेल एक परफ्यूम विक्रय मूल्य पर 15% की छूट पर उपलब्ध है। अगर परफ्यूम को रियायत विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, ठीक है, 3675 पॉइंट हमारे पास 40 है। देखो 15% छूट हो गई, मतलब उन्होंने उसको 85% पर तो बेचा ही बेचा है। हमें 100% की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो 100 के निकालेंगे, पॉइंट अगर हटाएंगे तो 100 यहां लग जाएगा, तो ये 100 से 100 हमारे पास कैंसिल हो गए। इसको देखिए कितने से गुना करें कि हमारे पास बात बन जाएगी। जितने से भाग दे सकते हो उतने से देखिए। 85 को अगर देते हो आप कितने से? 76, 75, 40 और 50। अगर आप 85 से भाग देते हैं, सबसे पहले 4 पे दें तो हमारे पास कितना बना जी? 32 और 34, 340। 2, 7, 5 हमारे पास बना। कितने से गुना करेंगे आप? 3 से अगर करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है जी? 15 और 25 कितना बना हमारे पास? 20। और फिर वहां से कितना निकला हमारे पास? 4 निकला जी। देखो अब कितने से भाग करें? 2 से ही करना पड़ेगा, कितना बनेगा? 170। और फिर हम लोग अगर यहाँ से लेके आते हैं तो हमारे पास कितने पे जाएगा? 440। पूरा 5 पे जाएगा तो हमारे पास कितना बनेगा जी? हमारे पास बनेगा 4325 हमारे पास बना। कितना बना हमारे पास? सॉरी 4324 भाई, 4 पे जाएगा, ये 3600 पूरा है ना, तो 4324 हमारे पास बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन हमारे पास बनने वाला है। यहाँ थोड़ा सा दोबारा से देख लो, यहाँ कितना बना? 20 204 और 2 पे करते 170, तो हमारे पास बना 4, वहाँ से 3 और यहाँ से कितना निकला? 4, तो 4 पे 340, 4 से भाग करते हैं तो 340 हमारे पास बन जाएगा जी। कौन सा बनेगा? 4324 इसका राइट बनने वाला है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया वो क्वेश्चन नंबर हमारा है जी, हाँ, कहते हैं कि इन जो लेटर्स है इनको आपस में सफल कर दिया जाता है, कोई ना कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है किसी खेल का, उसका पहला और अंतिम पूछा है। तो देखिए बैडमिंटन, बैडमिंटन हमारे पास बनेगा, है ना, बैडमिंटन बनेगा। तो बैडमिंटन में देखिए पहला और अंतिम अक्षर है वो क्या बनता है? बी और एन बनता है, तो बी और एन इसका राइट बनेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो क्या बोलते हैं हमारे पास? अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया, कहते एक माह के तीसरे दिन क्या बोल रहा है हमारे पास? सोमवार है जी। माह का तीसरा दिन मतलब 3 तारीख को क्या दे रखा है उन्होंने? सोमवार दे रखा है। तो कहते माह के 21 से 5 दिन, माह के 21 से 5 दिन में से कौन सा 5वां दिन पूछा हमसे? माह 21 से 5वां दिन, 21 से मतलब 5 मतलब 26 तारीख का वार उन्होंने पूछ लिया। तो 3, 10, 17, 24 तारीख तक क्या होगा हमारे पास? सोमवार आ जाए, साथ साथ जोड़कर। 25 को मंगलवार और 26 को क्या बनेगा हमारे पास? बुधवार बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास? सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा जी। क्या बनेगा यहाँ? सी राइट बनेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया वो प्रश्न नंबर हमारे पास है जी, अगला जो प्रश्न है ये है हमारे पास। क्या बोलते? ए बी का भाई है, ए बोलते वो बी का भाई, सी है वो डी का पिता, ठीक है, ई है वो बी की माता, ई बी की माँ हमने लगा दीजिए। फिर क्या बोलते हैं? ए और डी क्या बोल रहे हैं हमारे पास? भाई बोल रहे हैं। ए और डी भाई है, मतलब डी और ए भाई है, दोनों पे प्लस, ऊपर उसे सी प्लस में गया।
तो ये कॉमन पेरेंट है, तो सी और ई पति पत्नी हो जाएंगे। लेकिन क्या है, ई से सी तक चलना है, वो उसका क्या बनेगा, पति बनेगा, यानी डी ऑप्शन हमारे पास राइट बनेगा। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया है वो प्रश्न नंबर हमारे पास है जी, आकृति एम्बेडेड फिगर से समाहित आकृति से हमसे पूछा गया है कि ये वाली आकृति हमारे पास कौन से उसमें डायग्राम के अंदर है, तो हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, यहां अगर डी ऑप्शन को देखा जाए तो सेम बिल्कुल आकृति हमारे पास वही वाली बनेगी, ऐसे वाली आकृति हमारे पास बन जाएगी, इससे आगे भी निकल जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट बनेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास 74 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोलते हैं, 10 गुना 10 भाग में हमारे पास कितना आना 20, और 20 के भाग में 10 गुना में 10 और माइनस का 10 और प्लस में क्या लिख रखा उन्होंने 6। तो यहां से करते 20 में से हमारे पास क्या निकलेगा, 10 निकलेगा, एक 10 कट जाएगा, तो ऊपर 100 बचा और प्लस में 6, यानी कितना होगा टोटल 106 हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। बढ़ते अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या बोलते हैं, कहते कि सरोज है वो दीपांकर को पसंद नहीं करती। ठीक है, क्या बोला गया, सरोज है वो दीपांकर को पसंद नहीं करती, मतलब हमने लिख दिया जी, पूजा सरोज को पसंद नहीं करती, पूजा क्या नहीं करती, सरोज को पसंद नहीं करती जी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। आश्चर्य की बात है, पूजा के बेटे को हार्दिक पसंद करता है, पूजा और पूजा का कोई बेटा है और उसको कौन, दीपांकर, हार्दिक है उसका बेटा कौन है, दीपांकर, हार्दिक को कौन पसंद करता है, दीपांकर पसंद करता है। तो कहते कि इनमें से कमजोर परबल पूछा है हमसे। सबसे पहला, हार्दिक को सरोज पसंद करता है, हार्दिक को सरोज पसंद है, इस बारे में कुछ भी बोला नहीं गया। फिर देखते हैं, पूजा दीपांकर को पसंद करती है, पूजा दीपांकर को पसंद करती है, ये भी हमारे पास नहीं बोला। फिर हार्दिक सरोज को पसंद नहीं करता, हार्दिक है वो सरोज को पसंद नहीं करता, ये भी हमारे पास नहीं बोला गया। फिर कर सरोज को पूजा पसंद, सरोज को कहते हैं पूजा पसंद है, सरोज को पूजा पसंद है, ये उन्होंने पूछा कि तर्क को कमजोर करता है। तर्क को कमजोर, देखो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो कमजोर क्यों करेगा, तो देखो पहले तो बोल दिया पूजा, वो था हमारे पास जो पूजा वो सरोज को पसंद नहीं करती, लेकिन यहां बोल दिया सरोज को पूजा पसंद है, सरोज को पूछा लेकिन पूजा सरोज को पसंद नहीं करती। तो ये दोनों बातें कैसे हो सकती है, ये जब आया ना तो इसने वहां पे कमजोरी डाल दी उस कथन में। तो क्या यही पूछा था कि तर्क को कमजोर करता है, कौन सा कमजोर करता है, हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पे कमजोर करता है। बढ़ते हैं अगला। नेक्स्ट पर्सन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो पर्सन हमारे पास बोला गया वो परिमेय संख्याएं हमसे बीच में पूछी है। जब भी हमसे बीच में संख्याएं बोलता है तो इसका करने का एक ही तरीका होता है, इनको पॉइंट में ले लो। ये पॉइंट में हमारे पास कितना बनेगा जी, ये पॉइंट में हमारे पास बनने वाला 25 और ये पॉइंट का कितना बनेगा हमारे पास 75। इनके बीच में जो भी लाई करेगी वो हमारी संख्या आ जाएगी। देखो ये पॉइंट 25.24 है, ये लाई नहीं करेगा। ये हमारे पास कितना बनता है 0.26, लेकिन वो 7.52 ऊपर चला गया तो वो भी नहीं लाई करेगा। ये देखिए 0.25 बिल्कुल, लेकिन वो 0.78 ये हमारे पास लाई इसके अंदर करेगा। ये वाला और देख लेते हैं हमारे पास कितना बनता है यहां से। अच्छा, इसको वैसे दे दिया हमारे पास, तो एक बार इसको भाग करके देखो भाई, पूरा पूरा भाग करके देखना। ठीक है, भाग कैसे, एक काम करो इसको कि आप इसको कैसे कर सकता है, ठीक है, इसको 1000 से गुना कर दो। अब 1000 से मैंने गुना क्योंकि 1000 से भाग भी कर दो। ठीक है, तो क्या कटे 0 से 0 25 पे कट गया। 25 में कितना होता है हमारे पास, 25 को अगर मैं 9 से गुना करता हूं 25 में होता है हमारे पास 225 और बटा में 1000 है तो 2.225 रह गया, तो वो इसे 2.25 से नीचे रह गया। ये नहीं, हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। ठीक है, कुछ नहीं करना, पॉइंट्स में लाकर जस्ट कंपेयर कर दिया कि उसके बीच में लाई करेगा, वो वाला हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट बन गया जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया वो हमारे पास पूछा गया है जी क्वेश्चन नंबर, हाँ यहां पर हमारे पास मेहता समावर्तक और लघु समावर्तक पूछा है। मेहता समावर्तक हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा इन दोनों में कॉमन क्या ले सकता हूं, p की पावर 3 ले सकता हूं, q की पावर सिर्फ 2 ही ले सकता हूं क्योंकि उसके बाद 2 ही थी,
r की पावर कितनी 4 कॉमन ले सकते हैं। तो HCF तो देखो P3Q2H4, तो देखो हमारे पास कौन सा है, ये ऑप्शन भी ऐसा है और ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास ऐसा ही है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दो तो हमारे पास कट हुए। लघुत्तम समावर्तक और देखो लघुत्तम समावर्तक होता है ज्यादा से ज्यादा, देखो P की पावर 6 ले लेंगे और बड़े से बड़ा Q की पावर 4 ले लेंगे और R की पावर कितने हमारे पास 6 ले लेंगे। वो हमारे पास R की पावर भी कितने ले लेंगे 6 ले लेंगे। तो यहां पर हमारे पास बनेगा P की 6, Q की 4 और R की भी 6, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन बन जाएगा, ए हमारे पास कट जाएगा। बड़े से बड़ी वैल्यू हमें कॉमन लेनी होती है, तो ये हमारे पास डी राइट बनेगा। ये हमारे पास आगे मिरर इमेज है। मिरर इमेज आपको करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल सही से कर ली होगी, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि देखिए तीर का निशान है वो हमारे पास ऐसा कुछ हमारे पास बनने वाला है, ऐसा तीर का निशान हमारे पास बनेगा जी। तीर का निशान ऐसा देखें तो ऐसा तीर का निशान किसी में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक में ही था, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला था जी। आगे और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अगले पर्सन की बात करें तो अगला पर्सन हमारे पास बस हमारे पास इतने ही थे जी, मैथ और रीजनिंग इस पेपर में क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, ओके जी, टेक केयर।